वजीर ने धमकी दी है कि पाकिस्तान में घुसकर जब और जहां चाहेंगे कार्रवाई करेंगे। भारत वजीर के इस इश्तियाल अंगेज बयान पर बात करेंगे। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब अपना वक्त देने के लिए। भारतीय वजीर की जानिब से ये बयान सामने आया है, जिस तरह बर्मा में घुसकर हमने कार्रवाई की थी, इसी तरह पाकिस्तान में भी घुसकर कार्रवाई करेंगे। भारत की इस भड़क को किस तरह देखते हैं आप? ये बहुत ही एक जारहाना किस्म का रवैया है उनका, जिसका जैसे आर्मी में कहा गया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ख्याल में इनको मैं बताना चाहता हूँ कि ना हमने, हमारी फ़ौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहाँ इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता हुए थे। इनको ये इन लक्कड़ उधर ख़त्म हो गई थी, इनको कॉफिन अपने बनाने के लिए। और ये निशान हैदर यानी इनका सबसे बड़ा अवार्ड, इनका महावीर चक्र, ये ऐसे आदमी को इन्होंने पॉस्ट्यूमस दे दिया था, जबकि वो आदमी ज़िंदा किसी अस्पताल में था। औसान बाख्ता थे इनके उधर कारगिल में। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये समझते हैं ये कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आना चाहिए हमारे ख़िलाफ़, और फिर देखें पाकिस्तान का रिस्पांस बिल्कुल वही होगा जो हमेशा हम जिसको करना चाहती है फ़ौज पाकिस्तान। मुझे यकीन है तैयार है, फिर आएंगे इंशाअल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो मुशर्रफ साहब, आर्मी की जानिब से, पाकिस्तानी फौज की जानिब से तो हमें रद्द अमल बहुत वाज़े नजर आता है, लेकिन सियासतदानों का रद्द अमल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस हद तक पाकिस्तानी अवाम के जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके रिप्रेजेंट करता है? देखें, हुकूमत का मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ भी। अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि देखें, हम ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं चलेगा तो हमें दबाई चले जाएंगे, कोशिश करेंगे दबाते चले जाएं। जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है, मैं 100% मुझे पूरा यकीन है कि अवाम फ़ौज के साथ है। अवाम ये जारहाना जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है, उसके मुझे पूरा यकीन है कि अवाम चाहती है हम बराबरी से जारियत का रिस्पॉन्स उन्हें दें, उसका मुकाबला करें। ये अवाम बिल्कुल इसके हक़ में है। तो हुकूमत को भी देख लेना चाहिए कि अवाम की ज़बान क्या है, फ़ौज की ज़बान क्या है, उसकी अक्कासी उन्हें करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा जनरल साहब के ये जो अज़ाइम हैं, भारत के जारहाना अज़ाइम हैं, बार बार बयानात इस तरह के आना, लाइन ऑफ कंट्रोल की दरअंदाजी, इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं भारत के? देखें, अज़ाइम इनके दबाना, बिल्कुल इनको अगर ये समझते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंगिए करके हमें शिकस्त दे सकते हैं, ये इनकी गलत फहमी है। दूसरी चीज़, एक बात जो सामने उभरती है कि बिल्कुल सामने आ गया वाज़े तौर पे कि बांग्लादेश, प्रेजेंट बांग्लादेश और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान 71 में, उसमें इन्होंने हमारी अंदरूनी सूरत-ए-हाल, हमने अंदरूनी तौर पे हमें डिस्टेबलाइज़ किया, और इन्होंने मुदाखलत करके ये साबित किया कि ये पड़ोसी मुल्कों में जो इनसे बहुत छोटे हैं उनके ख़िलाफ़ ये इसी किस्म की जारहाना कार्रवाई करके उनको दबाना चाहते हैं। अब हम एक मुल्क हैं जो 20 करोड़ की आवाम है, अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बड़ी ताकतवर मिलिट्री है हमारी, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं। हमें बिल्कुल इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मेरी बिलीफ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बिलीफ ये, हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है वो डिटरेंस की है कि कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। सबसे बड़ा डिटरेंस फोर्स का होना नहीं है, ताकत का होना नहीं है। सबसे बड़ी डिटरेंस ये है कि उस ताकत को इस्तेमाल करने की रिजॉल्व और ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत, वो जब हम दिखाएंगे कि हमारे पास फोर्स है और हम उसकी पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे, ये इनको बताना चाहिए। फिर उनकी मजाल नहीं है कि वो हमारे ऊपर देख सके। ठीक है, तो मुशर्रफ साहब, ये बताइएगा कि जंगी जुनून जिसमें भारत इस वक्त मुब्तला है, इश्तियाल अंगेजी का जो ये सिलसिला है, आपको बुनियादी तौर पे मुहर्रिकात क्या नजर आते हैं, पसे पर्दा वजूहात क्या हैं इसकी?
اب وجوہات مطلب وہ دیکھ رہے ہیں ہم اندرونی طور پہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، فرقہ وارانہ کمزوریاں ہیں، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور زیادہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر حکومت کو بٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے ارادے ہیں جو، اور بہت ہی بدقسمتی ہماری کہ وہاں بنگلہ دیش جا کر یہ 71 وار کے سرنڈر کے تصویریں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی ہیں، یعنی 50 سال پرانی بات ان کے دماغ میں یہ ابھی تک وہ چلا رہے ہیں. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ اپنے پڑوسی ممالک میں جب کہتے ہیں کہ ہم جی بڑی ٹریڈ اور کامرس اور ہم بڑی کوآپریشن کرنا، کیا کوآپریشن کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ تم تو لڑنا چاہتے ہو تو 100 بسم اللہ، جیسے میں نے کہا اللہ اکبر، آئیں پھر مقابلہ کریں. اچھا جنرل صاحب، اگر بھارت کوئی جارحانہ قدم اٹھاتا ہے تو کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جارحانہ؟ دیکھیں، جارحانہ قدم اٹھائے گا تو ہم اس کا پوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. اب ہم جارحانہ قدم، مطلب میں کچھ سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر سمجھتے ہیں